हेलो बच्चों, मैं योगी सर लांबा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लेके आए हैं। इंट्रोडक्शन हम बता चुके हैं, फॉर्मूले बता चुके हैं। उस पर अब क्या कराएंगे, हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। क्या दिया है? राइट एंगल B। और AB इक्वल टू दिया है 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेकंड में क्या करना है? साइन सी एंड कोस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग? एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। क्या? ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो, राइट एंगल एट बी। बी को क्या मान लिया इसने? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। और ए बी कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। अब इसको सी मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे। ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तीनों साइड होना जरूरी है। अब तीनों साइड होने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। कैसे? मतलब कल मैंने बोला था कि ये हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है एंड बेस होता है। अब पाइथागोरस क्या कहते हैं? ये AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। दैट मीन्स AC क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर एंड BC क्या है? बेस का स्क्वायर प्लस AB क्या है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होता है। अब इसमें क्या क्या गिवन है वो वैल्यूज में पुट कर देंगे। देखो, हाइपोटेनियस निकालना है। B कितना है? 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, H स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 प्लस, और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। ठीक है। अब यहां से इसको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। अब यहां से H इक्वल टू रूट 625 इक्वल टू 25। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है। ओके। हाँ, तो क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। अब ये हाइपोटेनियस कितना आया? 25 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड हमें पता है। फर्स्ट क्या है? साइन ए क्या होता है? अब मैंने बताया था क्या, इसको लिख लेंगे यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। इसके सामने लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इक्वल टू। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या करना चाहता है? कंफ्यूज कराना चाहता है बच्चों को। क्यों? देखो, हमने इस एंगल के लिए क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेनियस पढ़ा था। अब एंगल देखो, ये वाला एंगल है। क्या है? ये वाला एंगल के लिए पूछ रहा है, तो सिचुएशन पूरी चेंज हो जाएगी। अब देखो, साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। लेकिन इसमें इसके जस्ट सामने क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर है, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। यानी 7
बाय हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा 25 रहेगा। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे कोस ए क्या हो जाएगा, कोस ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे सोना चांदी तोले, यानी सी का मतलब कोस, यानी कोस क्या है बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेनियस इक्वल टू, अब बेस क्या है, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर था, इसका मतलब बेस क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, 24, हाइपोटेनियस 25। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, साइन सी और कोस सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेकंड में क्या है साइन सी इक्वल टू, अब इस वाले एंगल के लिए पूछ रहा है, अब देखो ये थीटा था, अब ये थीटा यहां पे आ गया, अब मैंने कहा था थीटा के जस्ट अपोजिट या सामने क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। अब देखो साइन क्या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अब देखो इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 25 रहेगा। ठीक है, अब कोस सी की वैल्यू, कोस सी क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, अब देखो इस वाले के लिए बेस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया है, इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, इन गिवन फिगर ए बी इक्वल टू 29, बी सी इक्वल टू 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्या क्या गिवन है, ए बी कितना दिया है 29, बी सी कितना है 21, यानी हाइपोटेन्यूज दिया है, बेस दिया है, और हमें रेशियो फाइंड आउट करने के लिए तीनों साइड डिटरमाइन होना चाहिए। अब देखो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस क्या है, यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो जो गिवन है इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, क्या क्या है, यानी ए बी कितना है 29 का स्क्वायर और ए सी हमें फाइंड आउट करना है, प्लस बी सी कितना है 21 का स्क्वायर। ठीक है, जब ए सी स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, यानी 21 को मैं इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ ए सी स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर क्या होता है 841 माइनस 21 का क्या होता है स्क्वायर 441 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब दोनों को माइनस करेंगे क्या बचेगा यहाँ पे 400 इक्वल टू ए सी स्क्वायर, अब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, 400 इक्वल टू ए सी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 20 इक्वल टू ए सी, तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 20। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कैसे, देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसको अब तो याद हो गया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो क्या होता है पी बाय एच होता है, पी बाय एच कितना दिया, पी कितना दिया परपेंडिकुलर, इस एंगल के जस्ट सामने क्या है 20 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 29। अब देखो यहाँ स्क्वायर है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 29 डिवाइडेड बाय 29 का होल स्क्वायर इक्वल टू
कितना आ जाएगा 400 और 29 का क्या बना 441। अब कोस थीटा की वैल्यू निकालो। कोस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है 21 डिवाइडेड बाय बेस कितना है 21 है और हाइपोटेन्यूस है 29। अब देखो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 का डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 441 और ये क्या हो जाएगा 841। ठीक है। अब इसको क्या लिखना है फाइंड आउट क्या करना हमको यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसमें रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आया है यहाँ पे 400 डिवाइडेड बाय 841 प्लस दूसरा क्या है 441 डिवाइडेड बाय 841। अब एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 841 और यहाँ पे कितना आएगा 400 प्लस 441 ऐड होके कितना हो जाएगा ये ऊपर 841 डिवाइडेड बाय 841 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है इफ कोट थीटा इक्वल टू 1/√3 शो दैट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/5 के ये प्रूफ करना है। अब देखो इसे कैसे क्वेश्चन करेंगे पहले हम ट्राइंगल बना के करेंगे इसको। इसके वैसे तो 2 मेथड है करने की लेकिन इसको ट्राइंगल बना के हम सोल्व करेंगे बेसिक मेथड से। जैसे यहाँ पे देखो ट्राइंगल बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ये थीटा है ये 90 डिग्री है ABC दिया क्या है कोट थीटा इक्वल टू 1/√3। अब लिखने का तरीका वही है इसका क्या है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद होना चाहिए। तो अब देखो सोना चांदी तोले ये क्या है tan थीटा P/B होता है यानी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है और tan कोट का जस्ट अपोजिट होता है यानी B/P हो जाएगा यानी कोट थीटा इक्वल टू क्या है B/P इक्वल टू अब B क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 P कितना हो जाएगा √3। ठीक है। अब B बेस है और ये परपेंडिकुलर √3। अब इसमें क्या करेंगे साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC निकालना है AB कितना है बेस 1 का स्क्वायर प्लस BC कितना है √3 यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 AC² और AC कितना हो जाएगा √4 इक्वल टू 2 कितना आ गया 2 आ गया और हमें प्रूफ करना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/5 के। अब यहाँ क्या करेंगे हम टेकिंग LHS क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से कोस थीटा क्या है ये रहा B/H यानी 1 माइनस B/H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बेस कितना है 1 हाइपोटेन्यूस कितना है 2 होल स्क्वायर होल डिवाइड में क्या आ जाएगा। अब साइन की वैल्यू निकालेंगे ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर कितना है √3 और हाइपोटेन्यूस है 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 हो जाएगा इसका डिवाइड 1 मान लेंगे और नीचे भी होल डिवाइड में 2 माइनस 3/4। ठीक है। अब ऊपर एलसीएम कितना हो जाएगा 4 होल डिवाइड तो
4 - 1 होल डिवाइड, नीचे भी 4 हो जाएगा, 4, ये कितना आ जाएगा 8 - 3, ऊपर कितना बच गया यहाँ पे, यानी 3/4 होल डिवाइड 5/4, बाहर वालों का बाहर में और अंदर वालों का अंदर में मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्या हो जाएगा, यानी 3 × 4 और 4 × 5, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3/5 = RHS। इस क्वेश्चन में हमें 3/4 करना था, ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, इफ sec A = 5/4, verify that 3 sin A - 4 sin cube A होल डिवाइड 4 cos cube A - 3 cos A इक्वल टू 3 tan A - 10 cube A होल डिवाइड 1 - 3 tan स्क्वायर A, ये वेरीफाई करना है हमें। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्या दिया है हमें, लिखेंगे sec A = 5/4, और sec क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है, तो cos A = 4/5 हो जाएगा। अब यहां से क्या कर लेंगे, हम इसको ट्राइंगल बना लेंगे एक, ठीक है, तो ABC, ये थीटा मान लो यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो cos A = क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। अब देखो ये रहा कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या हो जाएगा 4, हाइपोटेन्यूस 5। अब पाइथागोरस से क्या कर लेंगे, साइड फाइंड आउट कर लेंगे, BC कैसे, यानी पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा, AC² = AB² प्लस BC², ठीक है। ये कितना दिया है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू AB 4 का स्क्वायर प्लस BC फाइंड आउट करना है, तो ये कितना होगा 25 = 16 प्लस BC², जैसे इसको 16 को मैं शिफ्ट कर देगा उधर, माइनस हो जाएगा BC², कितना बचेगा 9 = BC², तो यहाँ से BC आ जाएगा कितना 3 स्क्वायर रूट। अब क्या करना, तीनों साइड आ गई हमारे पास, ठीक है। अब देखो वेरीफाई करना हमें ये इक्वल टू इसके, ठीक है। अब देखो इसे वेरीफाई करना इसके इक्वल, अब LHS ले लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे LHS, यानी टेकिंग LHS क्या है, 3 sin A - 4 sin क्यूब A होल डिवाइड 4 cos क्यूब A - 3 cos A, ठीक है। अब sin A इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, अब परपेंडिकुलर कितना है 3 है, ठीक है, तो 3 × 3, हाइपोटेन्यूस कितना है 5 है, -4 × अब इसी का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे साइन क्यूब होल डिवाइड 4, अब कोस की वैल्यू कितनी दिया है यहाँ पे 4/5, ठीक है, -3, कोस क्यूब करना है तो इसी का 4/5 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से, देखो कितना हो जाएगा 9/5 माइनस 3 का क्यूब 27 होगा 108,
8 होल डिवाइड 5 का क्यूब 125 होल डिवाइड, ये कितना हो जाएगा 4 का क्यूब 64, और 64 गुना 4 कितना हो जाएगा 16, 1 4 5 216, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 25, 256, ये कितना हो जाएगा 256 होल डिवाइड 125 माइनस 4 के 12 बाय 5। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे कितना एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 125 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 9 इंटू 25 माइनस 108 होल डिवाइड, नीचे भी क्या कर लेंगे 125 एलसीएम ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे 256 माइनस 12 इंटू 25। ठीक है, अब देखो 125 से 125 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 225 माइनस 108 होल डिवाइड 256 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 300 इक्वल टू, ये कितना बचेगा 117 होल डिवाइड, ये कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 44। ठीक है, तो एलएचएस हमारा क्या आ गया 117 अपॉन माइनस 44। अब सेकंड साइड भी लेके यही प्रूफ करेंगे हम लोग, यही आना चाहिए सेम। ठीक है, आगे देख। हाँ, तो क्या आया हमारा 170 बाय माइनस 44, ये आया है, तो ये वाली साइड भी इतना ही आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम टेकिंग आरएचएस, टेकिंग आरएचएस। ठीक है, क्या है 310 ए माइनस 10 क्यूब ए होल डिवाइड 1 माइनस 310 स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो 10 ए की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी 10 ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 3, बेस कितना है 4। ठीक है, इसमें यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, 3 इंटू 3/4 माइनस 3/4 का क्यूब होल डिवाइड 1 माइनस 3, अब इसका क्या करेंगे क्यूब, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 9/4 माइनस 27/64 होल डिवाइड, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 9 3 जा 27 होल डिवाइड 16। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम क्या हो जाएगा ऊपर अगर मैं 64 ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, यहाँ कितना बचेगा 9 इंटू 16 माइनस 27 होल डिवाइड, ये कितना बचेगा यहाँ पे हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा एलसीएम, तो 16 माइनस 27 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा ये हो जाएगा 144 माइनस 27 होल डिवाइड 64 डिवाइडेड में ये कितना बचेगा यहाँ पे 16 4 20 7 11 होल डिवाइडेड बाय 16, ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 117 और ये माइनस के कितना बचेगा माइनस का 44, क्योंकि 11 जो 44 हो जाएगा। ठीक है, ये आरएचएस हो गया। ठीक है, तो दोनों साइड ऐसे हमें प्रूफ करना था। ओके, तो बच्चों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है मेरा,
आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।